चंद्रसेनी, कारी, झुंझुनू, राजस्थान से। विनोद को काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मार्च 25 में आई, फिर मई में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में आई और फिर जनवरी 26 में आई और अब आशीर्वाद आया है। आपको लोस पम था, आई फेल हुए आपके और लालदा की सरकार ने भी बड़ी परीक्षा ले ली। पूरा 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। 7 साल हो गए। हाँ 7 साल हो गए अभी। धाम पे आ गई थी मैं बुधवार को, बृहस्पतिवार को यहीं पे पहुंच गई थी। कल मैंने चेक किया था, मैंने संकल्प लिया था कि मैं अभी धाम पे जाके ही चेक करूंगी। या तो प्रभु मेरे यहीं पे प्राण रख लेना या फिर मेरे को पॉजिटिव दे के ही भेजना। मैंने बहुत परीक्षा दे दी आपको, लेकिन मैंने प्रभु की कोई गलती नहीं बताई। मैंने सोचा मैंने से कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए बार बार परीक्षा ले रहे। यहीं आके बुधवार को आ गई थी। बुधवार को मैं चली थी बीकानेर से। हाँ गुरुवार को पहुंची थी यहीं पे। कम से कम 5 बार तो आहार ले लिया तुमने, 1 साल से जुड़ी थी, तो इतना लंबा भरोसा कैसे बना पाई? एक बार तो पहले शुरू में आई थी ना, तो मेरे नंदोई एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने सोचा कोई इंसिडेंस हो गया उसकी वजह से। फिर इनके स्टोन की दिक्कत हो गई थी, फिर वो ऑपरेट भी, उसमें प्रोस्टाइटिस हो गया, तो फिर उनका ट्रीटमेंट चला। तो मैंने सोचा बार बार वैसे कोई गलती हो रही है उसकी वजह से ही। फिर लास्ट में भी अभी भी उनके हर्पीज का इन्फेक्शन हो गया था, तब मैंने सोचा मेरी कोई गलती होगी, प्रभु जरूर देंगे। तो मैंने विश्वास बना के रखा। मैंने 4 बार अखंड जोत रखी। अब की बार मैंने सोचा अखंड जोत नहीं रखूँगी, पहले मैं धाम पे जाऊँगी और पॉजिटिव लेके आऊँगी, फिर 11 दिन की अखंड जोत रखूँगी। आज एक ही दिन ऊपर हुआ है और क्लियर पॉजिटिव आ गया। देखो विनोद को 1 साल बाद क्लियर पॉजिटिव है। विनोद सर्विस करती हो? हाँ नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं। कहाँ पे? बीकानेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और सुभाष आप? मैं इंडियन आर्मी में हूँ महाराज जी। हाँ मेरी दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में। हाँ तो विनोद तुमने यहाँ पे आने से पहले बेटा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपने स्तर पर टच किया, 2 IVF भी, 2 IUI भी करवाए? हाँ 2 IUI करवाया मैंने। पहले मैंने नवलगढ़ दिखाया, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर दिखाया, फिर लास्ट में मैंने एक बार बीकानेर तो मैंने ओनली चेकअप ही करवाया था। फिर मैं 3-4 बार ट्रीटमेंट लेती, हर बार 3 बार 4 बार साइकिल आती। फिर लास्ट में सभी बोलते वैसे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, आप IVF करवा लो। मैंने कहा IVF तो मैं नहीं करवाऊँगी। अभी हमारे स्टाफ वाले भी बोलते थे कि सिस्टर आप IVF करवा लो। मेरे स्टाफ में एक सिस्टर ने IVF करवाया, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं थोड़े दिन नेचुरली प्लान करूँगी। मैंने बताया नहीं मैं धाम पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं दूसरों को बताऊँ तो वो ऐसे ही बोलते हैं, फिर मेडिकल वाले मानते भी तो नहीं ना ऐसे। तो रिजल्ट आने के बाद मैं अभी बताऊँगी उनको। तुम्हें तो पूर्ण भरोसा था। मेरे को पूर्ण भरोसा था। मैंने तो ये सोच लिया था कि अब इसके बाद कहीं नहीं जाएंगे, जैसे धाम के इसी धाम से जुड़ गए ना, इसके बाद कहीं और किसी धाम पे नहीं जाएंगे। पहले हम बहुत धाम पे घूम लिए और जहाँ भी गए महाराज जी वहाँ से हमको ठगाई गया, हमको कोई फायदा नहीं मिला। इस धाम पे, इस तपोभूमि का, जिस तपोभूमि का तपस्वी जितना महान ईमानदार और इतना होता है, उसमें पक्का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल वो यहाँ का तप ही आपके लिए वरदान बनता है और उसके पीछे पैसे लेना, किसी को ठग लेना, वो सब रहता है तो वो नहीं होता आशीर्वाद। जहाँ भी गए हम ठगे गए, लेकिन इस तपोभूमि पे आके हमको ऐसा लगा कि हमको यहीं से होना, और यहीं से हमको आज रिजल्ट मिल गया। तुम्हें भी पूरा विश्वास था? हमने तो ये सोच लिया था कि इस धाम के सिवा अब कहीं नहीं जाना, जाना तो यहीं से जाना है। इसको बोल दिया कि अभी किसी धाम पे, किसी तांत्रिक, किसी महाराज, किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे, बस यहीं से ले लेंगे, और यहीं से हमको मिल भी गया आज। बिल्कुल। तो बेटा आरती करना भी जारी रखा? मैं 2 टाइम आरती करती हूँ। टाइम से नहीं हो पाती, क्यों, मैं इवनिंग में आती हूँ तो 8:30 हो जाते हैं, लेकिन मैं आरती छोड़ती नहीं हूँ। नाइट में भी सुबह आती हूँ तो कई बार नाइट करके आती हूँ तो सुबह भी 8 हो जाते हैं। उसके बाद में मैं आरती करती हूँ। आरती में कभी नहीं छोड़ती। शाम को 1 घंटे करती थी, अब मैं कम करने लग गई। 6 महीने तक तो मैंने एक पैर पे खड़ी होके की थी, फिर इसी महीने मैंने छोड़ दी। मैंने सोचा, आप बोलते हो ना कि इतना शरीर को कष्ट मत दो, एक पैर से खड़े होने वाला, और जिस दिन आपने बताया उसके बाद भी इसने बंद कर दिया। कष्ट देने का कोई काम नहीं, मन को कष्ट देना है इसको। आपने बोला शरीर को कोई कष्ट नहीं देना, तो इसने बोला अभी चेंज कर देते हैं इस महीने से, कि जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम अपने हिसाब से कर रहे थे, जो लाइव के हिसाब से नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद से हमने वो सारी चीज़ें चेंज कर दी जो आपने बताई लाइव, उसी के हिसाब से करना चालू कर दिया। मेडिकल स्टाफ हो, तुम्हारे द्वारा भी बहुत सारी सेवाएं होती है, माथा चढ़ता है या नहीं चढ़ता?
मैं ऐसे तो मैं डेड बॉडी के पास नहीं जाती थी, मैं बोलती थी डेड बॉडी को, आ जाती है अचानक से आ जाते थे, मैं बोलती थी मेरे को डर लगता है, मैं किसी को ये नहीं बताती थी मैंने ये बांध रखा है ऐसे, मैं यही बोलती थी। सभी बोलते थे सिस्टर मरे हुए बाद में क्या डर लगता है, मैं ये बोलती थी नहीं मेरे को डर लगता है बस, मैं नहीं जा रही, आप ही चले जाओ। दूसरे भी हॉस्पिटल में बहुत सारी सेवाएं होती है, तो दिल से करती हो या खोपड़ी खराब रहती है? नहीं बिल्कुल दिल से करती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं खुद कैसे परेशान हुई हूँ, मैं मेरे ऊपर लेके फिर ही पेशेंटों की सेवा करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हृदय होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी जो हमारे मेडिकल स्टाफ की बहनें और जो भाई होते हैं वो घायल हो जाते हैं, तो अरे ये आ गया इसको निकाला, दूसरा आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल में तो पूरे दिन रहता है, लेकिन सब लोग दुखी होते हैं, है ना? दुखी होके फिर ही हॉस्पिटल देखते हैं, ऐसे कौन आता है हॉस्पिटल में। मैं पहले बहुत डॉक्टरों के पास गई हूँ, बाद में मैं परेशान होके इतने बाबा के पास बहुत जगह पैसे बर्बाद कर दिए। तो बाबाओं ने क्या ले लिया आपसे, क्या किया ऐसा? तो पाठ करवाते थे इधर एक बोला कोक बंधन है, कोक बंधन का अब इसका रामायण पाठ करवाओ, ये इसका ये करवाओ। वहाँ बोला एक के पास गया था, बोला इधर अजमेर में हजरी वो दरगाह है ना, उसमें जाके आपका वो करके आएंगे। बोला 5 दिन लगेंगे, इसके इतने पैसे लगेंगे, वो इसकी जितने तनख्वाह थी वो पूरी लगा दी। अच्छा, तनख्वाह लगाती रहती थी पूरी, इधर से लाके बाबा को दे देती थी? हाँ वैसे ऐसे लगाती रहती थी मैं। ये एक अजमेर में भी है ना मनासिया बहरू जी महाराज, इधर अजमेर में, वहाँ पे भी गए थे, वहीं पे तो पैसे वैसे कुछ नहीं लेते थे। मैं 3 बार गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारा आशीर्वाद दे दिया, अब डॉक्टरों को दिखाओ। डॉक्टरों के पास तो मैं पहले ही दिखा के आई थी, लेकिन मेरे को एक बाबा मिले थे, वो ऐसे बोलते थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको आशीर्वाद देंगे, बेरू जी से मिलेगा। तब मेरे को पूरा विश्वास हो गया था कि यहीं से चाहे भगवान कितनी भी परीक्षा ले लें, लेकिन मेरे को यहीं से ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और वैसे भी तुम्हारे ज़्यादा इशू थे नहीं, बस यही था कि डॉक्टर जांच में कोई इशू नहीं आते थे। ऐसे हम बोला कि यहाँ कुछ तो लिखा है, कुछ तो हम आहार लेके जाएंगे। डॉक्टर जांच में 1 बार 2 बार 3 बार फिर बोलता था आप ऐसे नेचुरल ट्राई करो, आपका कुछ आप ट्राई करते रहो, ऐसे हो जाएगा। फिर हमने डॉक्टर चेंज कर देना, फिर दूसरे डॉक्टर को जाना, उसके पास 3-4 बार जाना, फिर उस डॉक्टर ने भी ये बोल देना आप नेचुरल ट्राई करो, ऐसे हो जाएगा। फिर जल्दी उठना वो सारा किया, जल्दी उठती थी मैं। तेल कम किया खाने में? हाँ तेल तो वैसे ही हम कम खाते हैं, चाय में पीती नहीं हूँ, चाय ये भी नहीं पीती। नॉनवेज खाते नहीं हो? नहीं हमारे नॉनवेज नहीं चलता। बहुत बहुत आशीर्वाद। वगैरह मैंने सारी वैसे बंद कर दी थी। मैं खटाई विटामिन सी तो मैं लेती नहीं थी। अब पिछले महीने से मेरे मुंह में अल्सर, स्किन ऐसे हटने लग गई थी। फिर एक दिन आपने बोला था थोड़ा बहुत दही ले सकते हैं, तब मैंने 1 महीने में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, बाकी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। बस रोटी सब्जी खाती थी और दूध लेती थी बस। बहुत बहुत आशीर्वाद। नन्हे मुन्ने के साथ फिर से आना, फिर से